हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आज का मॉक टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहा हमारा टीपीए का। अगर आप में से किसी ने अटेंड नहीं किया तो आप अटेंड कर सकते हो, आपको लेक्चर मिल जाएगा मॉक टेस्ट टीपीए के रिगार्डिंग। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 23 एंड 24 जनवरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए रेगुलर वीडियोज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये एक बेसिकली हमारा मॉक टेस्ट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि आपका 31 जनवरी को होगा, नेक्स्ट संडे, जिसके लिए हमने डिस्कस भी किया था। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा 31 जनवरी को, संडे को 10:30 AM मॉर्निंग में। चलिए, फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टुडे फर्स्ट करंट अफेयर है वो है इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू कम अप एट विरोचन नगर इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में अहमदाबाद के विरोचन नगर में इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गुजरात गवर्नमेंट एंड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन फ्राइडे फॉर सेटिंग अप इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क. The completion is expected within 3 years by 2023. The park will have textiles, bulk, e-commerce and BTS facilities. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो विरोचन नगर अहमदाबाद में स्टेब्लिश किया जा रहा है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जस्टिस गीता मित्तल अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ BCCC. BCC है आपकी जो है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल है, उसका चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है, जो जस्टिस गीता मित्तल हैं आपकी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज अपॉइंटेड जस्टिस गीता मित्तल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, रिप्लेसिंग जस्टिस विक्रमजीत सेन। पहले विक्रमजीत सेन थे, अब उनको रिप्लेस करके इनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू BCC चेयरमैन, जो कि रहेंगी अब आपकी जस्टिस गीता मित्तल। IBF is a unified representative body of TV broadcast in 1999. तो ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है बेसिकली एक यूनिफाइड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है जितने भी टीवी ब्रॉडकास्ट होती है उनकी। नेक्स्ट देखिए, लॉयड ऑस्टिन कंफर्म्ड एज डिफेंस सेक्रेटरी बिकम्स फर्स्ट पेंटागन चीफ ऑफ USA। तो ये लॉयड ऑस्टिन, ये नाम है एक व्यक्ति का जिनको डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। ये पहले ब्लैक पेंटागन हैं, चीफ हैं, जो US आर्मी के अंदर बने जाएंगे। जैसे जॉन बिडेन आए हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट से सब में फेरबदल किए जा रहे हैं बेसिकली। लॉयड ऑस्टिन, ए रिटायर्ड 4-star आर्मी जनरल, हैज बीन कंफर्म्ड बाय द सीनेट, मेकिंग हिम द फर्स्ट ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी इन US हिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन US हिस्ट्री फर्स्ट ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी. The Senate approved President Biden's nomination for Pentagon chief in a near unanimous 93 votes. Joe Biden has been elected as the 46th US president. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो US के लॉयड ऑस्टिन है ये पहले ब्लैकिश पर्सन है जिनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है US में। नेक्स्ट देखते हैं, पराक्रम दिवस आइकॉनिक कालका मेल ट्रेन रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस। जो कालका मेल ट्रेन है उसका नाम भी चेंज कर दिया है, उसका नाम अब कर दिया नेताजी एक्सप्रेस। Kalka Mail train has been renamed as Netaji Express in honor of freedom fighter Subhash Chandra Bose. Union Minister of Railways Piyush Goyal has announced the train is said to have been used by the Netaji to escape from British captivity in 1941. एंड जो ये बर्थ एनिवर्सरी नेताजी बोस की, जो आपके सुभाष चंद्र बोस है, ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस। इसको हम पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेघालय CM Conrad Sangma inaugurates India's longest road arch bridge at Sohbar. India's longest arch bridge है ये, ऐसे जो आर्च होता है ना, ऐसे आपका जो एक धनुष होता है, धनुष के शेप में। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड है ये, इंडियाज लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज, द वारियू ब्रिज इनॉग्रेटेड एट सोहबर इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कनेक्ट्स भोलागंज एंड सोहबर टू नौगरीजी इन ईस्ट खासी हिल्स, बॉर्डरिंग बांग्लादेश, कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 49 करोड़ अंडर। ये छोड़िए, हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज जो है वो आपका मेघालय में सिचुएटेड है और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं इसके। नेक्स्ट देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, हरिद्वार टीन सृष्टि गोस्वामी टू बी 1 day CM ऑफ उत्तराखंड ऑन जनवरी 24। ये जो है नेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया और जो सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार की, इनको एक दिन का CM बनाया गया उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का। सृष्टि गोस्वामी, 19 year old हरिद्वार बेस्ड स्टूडेंट,
is set to become Chief Minister of Uttarakhand for one day on National Girl Child Day, which falls on January 24. She will administer from Garrison, the summer capital of state, reviewing various schemes. Chief Minister त्रिवेंद्र सिंह रावत है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं बेसिकली. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं 24 जैन को, और जो सृष्टि गोस्वामी उनको एक दिन का सीएम बनाया गया है आपका बेसिकली कहाँ का, उत्तराखंड का. नेक्स्ट देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस आयुष्मान भारत स्कीम फॉर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस. ये सिंपल सा है कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल जितने भी आर्म्ड फोर्सेज आपकी जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सारी जितनी भी फोर्सेज हैं इनके लिए आयुष्मान भारत स्कीम इन्होंने लॉन्च की, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर है बेसिकली. आसाम चीफ मिनिस्टर सबरिंदर सोनोवाल, एमओएस होम नित्यान राय भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे, शामिल थे उस टाइम. नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र कुमार भंडारी सिलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो मिलता है वो राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया. सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी एंड डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट. यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस द अवार्ड. द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 51 lakhs. तो 51 लाख रुपीज का ये कैश प्राइस है इसके अंदर. नेक्स्ट देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस द यूनियन बजट मोबाइल ऐप एज इंडिया गियर्स अप फॉर फर्स्ट पेपरलेस बजट. तो इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है क्योंकि पेपरलेस बजट होने वाला है आपकी बार हमारा. आर्टिकल 112 प्रिस्क्राइब करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका. नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जनवरी 24 को सेलिब्रेट किया गया. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम 24 जनवरी एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इन सेलिब्रेशन ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एम्स टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन बाय 2030. और जो थीम रहा है वो है रिकवर एंड रिवल्टाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक इनॉग्रेट्स 15th तोशली नेशनल क्राफ्ट्स मेला. ये इंपॉर्टेंट उड़ीसा में होता है ये नेशनल क्राफ्ट्स मेला, तोशली नेशनल क्राफ्ट्स मेला. थर्सडे को उन्होंने इनॉग्रेट किया है और ये मेला आपका 15th एडिशन है इस मेले का, जो कि एक बिगेस्ट फेयर इन द ईस्टर्न इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. उड़ीसा के गवर्नर है घनसी लाल. तो इंपॉर्टेंट है कि तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, और ये 15th है आपका जो सेलिब्रेट किया जा रहा है आपकी बार. नेक्स्ट, इंडियन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव नेम्ड जॉइंट विनर ऑफ मिशेल एंड शेला हेल्ड प्राइज. तो ये यंगर इंडियन मैथमेटिशियन है, हैज बीन नेम्ड विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 मिशेल एंड शीला हेल्ड प्राइज along with two others for solving long standing questions on the Cartesian Singer problem and on Ramanujan graphics. Prize was established in 2017 में इसको establish किया गया था बेसिकली. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके यही था आज आपका 24th एंड 23rd जनवरी की जो करंट अफेयर थी, यही थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है. इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए. नेक्स्ट संडे को मिलेंगे अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मॉक टेस्ट के साथ, और 26 जनवरी को लाइव आएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे हमारा. ठीक है, तो 26 जनवरी को मैं टाइमिंग बता दूंगा किस टाइम लाइव आएंगे. डिस्कस करेंगे बेसिक कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो भी आपकी क्वेरीज होंगी. तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करवाते रहिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय.